चलो बहुत सारे नए भाई हैं, बहुत भाई वो पता भी नहीं होगा रिकवरी बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट मुझे लगता है, ठीक है। जिन्हें 1 साल हो जाता है नशे से दूर और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल करने के बाद तो वो 1 साल कंप्लीट करता है, हर परिस्थितियों में नशे से दूर रहकर, अपने ऊपर काम कर कर, हर एक चीज़ को देख कर, तब जाके इंसान 1 साल कंप्लीट होने के बाद अपना रिकवरी बर्थडे सेलिब्रेट करता है। एक तरह से देखा जाए तो ये हमारी दूसरी ज़िंदगी है जो हम लोगों को मिली हुई है, ठीक है। एक होता है बायोलॉजिकल बर्थडे और एक का रिकवरी बर्थडे। तो हम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिकवरी बर्थडे, जो एक साल के लिए साल के साल रिकवरी बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं। एक साल में जिनमें हम करते रहते हैं आगे, एक दिन के स्तर में हम साल कंप्लीट करते हैं, तो उसे कहते हैं रिकवरी। तो जब दिवाकर यहाँ आया था तो बड़ी बुरी स्थिति में था, ठीक है। नशे की वजह से स्थिति बहुत खराब हो गई थी, शारीरिक रूप से भी हो गया था, मानसिक रूप से भी हो गया था, भावनात्मक रूप से भी। तो इंसान जब यहाँ आता है, एक नया भाई जब यहाँ पे आता है तो वो बड़ी मुश्किलों से आता है, खुद तो परेशान रहता है, साथ में घर वाले भी परेशान रहते हैं। उसी तरह की स्थिति दिवाकर के साथ में। आज के दिन उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, नशे से दूर है, ठीक है। जो रिलेशन था घर वालों के साथ जो खराब हो चुका था, आसपास समाज में जो रिलेशन खराब हो चुका था, उन सब चीज़ों में सुधार आ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे सुधार आगे बढ़ता जा रहा है, ये खुद ठीक है। तो इंसान को खुद पता लगने लग जाता है कि हाँ भाई, जो मैं नशे से दूर हूँ, मैंने अपने ऊपर क्या काम किया और कितने हद तक मैं कहाँ तक इस चीज़ को ले गया हूँ। तो ये चीज़ उस व्यक्ति से ज़्यादा कोई नहीं जानता। जब आप लोग इस चीज़ को खुद देखोगे, खुद फील करोगे या खुद का रिकवरी बर्थडे बनाओगे, तब तुम्हें इस चीज़ को खुशी होगी, जो फीलिंग होगी तो तुम उस चीज़ को महसूस कर पाओगे। ये आज यहाँ बैठा हुआ है, इसके अंदर जो फीलिंग चल रही होगी, जो उसकी अंदर की खुशी होगी, ये सिर्फ ये जानता है। हम लोगों के लिए तो बर्थडे है ना, और इसके अंदर जो उसकी मन में जो फीलिंग चल रही होगी, जो खुशी हो रही होगी, वो यही जानता है। क्यों? क्योंकि इसने बहुत मेहनत करी है, तब जाके अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। घर वालों को खुद बोल के बुलावा है कि नहीं, मुझे 1 साल कंप्लीट करना है, मुझे भी बर्थडे सेलिब्रेट करके देखना है कि उसके साथ उस चीज़ से क्या फ़ायदा होता है और क्या क्या फ़ायदा मैं ले सकता हूँ। तो आज आप लोगों के सामने तो चॉइस इंसान की होती है, हमें आभार अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा। तो चॉइस मेरी होती है, मैं पॉजिटिव अगर देखता हूँ या नेगेटिव देखता हूँ। मेरे अंदर क्या चीज़ पावरफुल है, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, ठीक है। इंसान सब कुछ यहाँ सब कुछ सीख लेता, समझ लेता, पर उसे अप्लाई करता नहीं है ज़िंदगी में। वो बोलते हैं कि ये 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, टाइम तो निकल ही रहा है। टाइम किस लिए रुका हुआ? किसी के लिए नहीं रुकता। आखिर इस टाइम में हमने सीखा क्या है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टाइम को अगर मैं जो दे रहा हूँ, उस टाइम जो टाइम में दे रहा हूँ, उस टाइम से सीख क्या रहा हूँ, और जो सीखा है वो अगर मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ तो उसके रिजल्ट मुझे ज़रूर मिलेंगे। और उसके रिजल्ट जब तक मिलते हैं जब यहाँ इंसान वो अपना रिकवरी बर्थडे सेलिब्रेट करता है, वो रिजल्ट होता है। कि हम जब नशे की चपेट में रहते हैं, उसकी दुनिया में रहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम अपने बारे में सोच पाते हैं, ना अपने घर वालों के बारे में, ना किसी चीज़ के बारे में। हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब रहता है, या आप लोग अच्छे से जानते हैं कि नशा एक एडिक्ट पर्सनैलिटी को सिर्फ उसके नशे से मतलब रहता है। उसके लिए एक सर्कल हो जाता है, सर्कल एक बाउंडेशन होती है जो उसी ने ही बनाई होती है, उसके नशे की वजह से बनी होती है। सिर्फ वो उतना ही सोच पाता है, उससे आगे सोचने की उसकी क्षमता ही नहीं होती। मुझे सुबह उठना है, मुझे पैसे कैसे अरेंजमेंट करने हैं, और फिर मुझे किसके पास सामान लेने जाना है, और मुझे कहाँ कहाँ जाना है, और फिर इसके बाद से लेकर कहाँ करना है। एक बाउंडेशन है ना। हम सुबह उठते हैं, ठीक है, रात को सोने से पहले, सुबह उठने से पहले हर चीज़ के बारे में सिर्फ इतना ही सोचा होता है कि हमारी बाउंडेशन क्या है, कहाँ तक हमें क्या सोचना है। और जब इंसान रिकवरी में चलता है तब वो बहुत दूर की सोच लगता है, उसके लिए वो बाउंडेशन टूट जाती है। फिर वो अपने बारे में भी अच्छे से सोचने लगता है कि मेरा फ्यूचर क्या है, मेरी फैमिली क्या है,
ठीक है, मैंने अपनी फैमिली में क्या करना है, मेरा जॉब, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी मदर, मेरे फादर, ब्रदर, सिस्टर, सब कुछ, मतलब सबके बारे में सोचने लगता है। तो वो तब होता है जब हम रिकवरी में चल रहे हैं। तो चॉइस देखो, सब कुछ जो चॉइस होती है वो अपनी होती है, अच्छा बनने की या बुरा बनने की। कोई किसी को जबरदस्ती बिगाड़ता नहीं है, कोई किसी को जबरदस्ती कुछ करता नहीं। हमने इसके साथ कोई जबरदस्ती थोड़ी करी है, इसे चीजें समझी, स्वीकार किया कि मैं नशे आगे सकती हूँ और हमेशा रहूंगा, तब जाके इसने अपने आप को रिकवरी के रास्ते में आगे बढ़ाया। और किसी ने इससे कोई जबरदस्ती नहीं करी है, खुद अपनी मर्जी से हुआ, खुद अपनी मर्जी से रिकवरी में चल रहा है, इसे कोई जबरदस्ती नहीं चला रहा। उसी तरह बाहर भी कोई किसी से जबरदस्ती नहीं करता, इंसान करता है तो अपनी मर्जी से करता है, कोई किसी के मुंह पर जबरदस्ती नहीं डालता। तो हमारे लिए सबसे मेन और सबसे ज़रूरी बात है हमारी रिकवरी, इससे बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि हम ठीक रहेंगे तो कुछ कर पाएंगे, चाहे फिर वो कुछ भी हो। अगर हमें घर से वालों से रिलेशन ठीक करना है ना, अगर हमें जॉब में जाना है ना, अगर हमें अपनी इमेज सुधारनी है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ठीक रहना पड़ेगा। शुरुआत कहाँ से आती है, ठीक रहने से, कि हम अगर ठीक है, हम रिकवरी में चल रहे हैं, तो ही जाके हम कुछ कर सकते हैं, कुछ पा सकते हैं, वरना कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम बाहर को देख चुके हैं, ऐसा करके, इधर उधर भाग के, ऐसा करके, वैसा करके, मिला क्या? कुछ भी तो नहीं मिला। जो थोड़ा बहुत करीब था वो भी हमसे दूर हो गया, जो कुछ मैंने कमाया था वो भी बर्बाद हो गया, जो कुछ जितने कुछ मेरे अपने थे सब पराये हो गए। तो हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। पर इंसान रिकवरी में चल रहा है तो धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा। क्यों? सिर्फ और सिर्फ उसका फोकस रिकवरी में होना चाहिए। इंसान का फोकस अपने सिर्फ और सिर्फ रिकवरी में होना चाहिए, ना इधर ना उधर। क्योंकि जो कुछ करना है ये मैं कर सकता हूँ तो मैं ठीक रह के ही कर सकता हूँ। खराब तो मैं पहले भी था और कुछ भी नहीं पाया, करने की कोशिश करी पर नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मैं ठीक ही नहीं था। जब मैं ठीक ही नहीं रहूँगा तो मैं कर क्या पाऊंगा? जब मैं ठीक ही नहीं रहूँगा तो मैं कर क्या पाऊंगा? कुछ भी नहीं। समाज ना मुझे स्वीकार करेगा, ना मेरे घर वाले करेंगे, ना मैं कहीं जॉब जाऊँगा, ना जॉब में करने जाऊँगा, वहाँ भी स्वीकार नहीं करेगा। बिजनेस होगा मेरे पास कोई आएगा नहीं। तो जब मैं ठीक ही नहीं हूँ तो कौन मुझसे बात करना चाहेगा? कि नशेबाज से कौन बात करना चाहता है? कोई भी नहीं करना चाहता। मुझे पता है यार नशे में क्या, इससे बात करना, दो चार उल्टी बातें करेगा, बदतमीजी करेगा, लड़ेगा, उल्टा हम ही बोलेंगे। तो इसलिए हमसे कोई मुंह लगना नहीं चाहता। हमने, समाज ने हमें अपने आप से नहीं काटा, हमने समाज से अपने आप को काटा है। अगर हम बोल रहे हैं, क्या वो फिर हमारी इसमें फैमिली क्यों नहीं आता? फैमिली ही क्यों नहीं आती? अगर फैमिली हम ये बोल रहे हैं कि फैमिली वाले हमसे दूर हो गए, या फैमिली वाले ने मुझे ऐसा कर दिया, या वहाँ डाल दिया, ये कर दिया, तो नहीं, उनकी गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गलती हमारी है। क्यों? क्योंकि हमने उनको ऐसा करने में मजबूर किया है। अगर हम उस समाज से कटे हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ गलती हमारी है, हमारा इसके कोई और जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेवार है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को उन चीज लोगों से काटा है। अगर आज के दिन जब मैं नशे के टाइम में हूँ, मैं ऐसा से घूम रहा हूँ, तो अगर मेरे घर वाले मुझसे बात नहीं कर रहे हैं तो उसमें मेरी गलती है, उनकी गलती नहीं है। उनका भरोसा तोड़ा है मैंने, उनकी उम्मीदों को खराब किया है मैंने, वो कैसे मुझे बात करते। हाँ, अगर मैं ठीक रहता हूँ, चलो गलतियाँ हो गई, और गलती हो गई तो ठीक है, उस गलती को ना दोहराओ ना दोबारा, ठीक रहूँ। अगर एक ही गलती इंसान बार दोहरा रहा है तो बेवकूफ़ी कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है। तो इसलिए इन चीज़ों को समझो। ये प्रोग्राम जो है बहुत पावरफुल है। इस प्रोग्राम को फॉलो करके ही आपके सामने बैठे हैं हम लोग, जितने यहाँ बैठे हैं आप लोगों के सामने बैठे हैं इस प्रोग्राम की वजह से। इस प्रोग्राम को ईमानदारी से किया है हमने, ईमानदारी से लिया है, तब जाके इस प्रोग्राम ने हमें हमारी मदद की है, और आज भी कर रहा है और आगे भी करेगा। जब से प्रोग्राम शुरू होगा 1930 से, जब से प्रोग्राम शुरू होगा तब से लेकर आज तक लोग इसकी वजह से रिकवरी में चल रहे हैं, लाखों लोग चल रहे हैं। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये सिर्फ स्टेट में नहीं, और सिर्फ इस सिटी में नहीं, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। तो आप लोग सोचोगे सिर्फ इंडिया का है, तो नहीं, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, और पूरे वर्ल्ड में लोग रिकवरी में चल रहे हैं इसकी वजह से। तो प्रोग्राम बहुत पावरफुल चीज़ है। इसको ईमानदारी से लिखोगे, समझोगे, फॉलो करोगे, क्लास अटेंड करोगे,
अपना फोकस यार होगा, मेंटली प्रेजेंट रहोगे, फिजिकली तो हो खास में जरूरी है, साथ में मेंटली भी। अगर हम दोनों चीज़ से यहाँ प्रेजेंट है तब हम जो है वो सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और तब जाके ही हमारे अंदर की ये चीज़ हमारे लिए कामदायक मतलब लाभदायक होगी, तब जब हम इस चीज़ को ईमानदारी से करेंगे, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। मदद उसी की जाती है जो मदद मांगता है ना, ये आप लोग जानते होंगे, मदद तो उसी की जाती है। अगर कोई यहाँ बैठा है मदद ही नहीं मांगेगा तो मदद कैसे की जाएगी, तो उसी को मदद तो मांगनी पड़ती है। अगर मैं किसी कीचड़ में घुसा पड़ा हूँ ना, तो मुझे हाथ बढ़ाना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, दूसरों तक अपनी बात पहुँचानी पड़ेगी, अब जाके तुम कोई आएगा मेरी मदद करने, ना मैं वहाँ गड्ढे में पड़ा हूँ, कीचड़ में पड़ा, तो कोई मुझे क्या देखेगा भाई, इसलिए हाथ बढ़ाना पड़ेगा। तो वो चीज़ आपको इस प्रोग्राम से मिल सकती है, और अपने रिकवरी भाइयों लोगों से मिल सकती है जो रिकवरी में चल रहे हैं, आप लोगों से आगे हैं, क्यों, क्योंकि वो भी उसी तरीके उस दलदल से निकल चुके हैं, इसलिए वो लोग आपकी मदद कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ठीक है, एक बार जोरदार ताली हो जाए दिवाकर के लिए। हाथ जोड़ेंगे, सिर झुकाएंगे, आंखें बंद, आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे और आत्म शांति की प्रार्थना बोलेंगे दिवाकर। हे प्रभु, हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो, उन चीजों को बदल दे जिन्हें हम बदल सकते हैं, और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में भेद जान सके। हेलो फैमिली, मैं दिवाकर एकेडमी। तो दोस्तों, जो मेरे नशे की शुरुआत हुई थी वो 2012 में हुई थी, जब मतलब मैंने 10th पास कर लिया था। तो शुरू में मेरे घर वालों ने सोचा वहाँ कोई अच्छे स्कूल नहीं है, तो उन्होंने मेरे फ्यूचर को देखते हुए उन्होंने सोचा कि इसका फ्यूचर ब्राइट है, तो मुझे यहाँ देहरादून बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। उन्होंने घर वाले तो आ नहीं सकते साथ में, तो उन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। तो शुरू में तो मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर धीरे धीरे अब स्कूल लाइफ में बन ही जाते हैं दोस्त वगैरह, तो मतलब मैं उनके साथ बियर वगैरह पीना शुरू कर दिया मैंने, मजे में, चल भाई आज पार्टी है, पी ले, कोई दिक्कत नहीं है। वार्डन वगैरह तो रहता नहीं था, कभी कभार तो हम उस टाइम बियर वगैरह पी लेते। धीरे धीरे मुझे शराब की आदत पड़ गई स्कूल में। फिर जब ऐसे ही मतलब बियर और शराब की आदत तो मेरी पड़ी चुकी थी। फिर जब 2014 में मैंने 12th पास किया तो मैं घर चला गया। उसके बाद मतलब मेरे घर वाले यही सोच रहे थे इसको कॉलेज के लिए कहाँ डालें। उस टाइम मेरे मन में यही रहता था कि यार मैं क्या करूँ, घर में शराब वगैरह तो पी नहीं सकता हूँ, तो मतलब वहीं मेरे मोहल्ले के आसपास के जो लड़के लोग थे उनके साथ में मतलब चरस वगैरह भी पीने लग गया। तो चरस पीते मतलब मेरा ऐसा सीन हो गया था कि डेली का हो गया था ड्रामा घर में। घर वालों ने बहुत समझाया पर मैं माना नहीं। उसके बाद उन्होंने कॉलेज के लिए मैंने कहा कि मुझे देहरादून नहीं जाना है, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। उनको पता था ये वहाँ जाएगा तो फिर बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने मुझे काशीपुर डाल दिया क्योंकि वहाँ मेरे रिश्तेदार वगैरह भी रहते थे, तो वो मतलब देखने आते रहते थे। वैसे ही सीन चलता रहा तो मैं दारू के नशे में इतना हो गया था, मेरा वहाँ भी कॉलेज में मतलब मैं दारू ही पीता था दिन भर, कॉलेज वगैरह जाना ही छोड़ दिया था। उसके बाद ऐसा हुआ कि जब छुट्टियाँ पड़ी कॉलेज की तो सब लोग घर चले गए, तो मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मैं देहरादून आ गया। देहरादून आते ही ऐसा सीन हो गया कि सहजदारा से वापस आते हुए मतलब मैं नशे में इतना टूट था कि यहीं जहाँ वेडिंग पॉइंट में एक बुजुर्ग व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा था, मैंने उसको इतना तेज टक्कर मारा कि वो बुजुर्ग ही मर गया। उस समय तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और मुझे भी मतलब ऐसा हो गया था सीन कि मैं बेहोशी हो गया और मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। उसके अगले दिन जब मेरे घर वाले वहाँ आए तो जो बुजुर्ग मर चुका था उसके घर वाले भी वहीं थे, वो मतलब पुलिस केस करना चाह रहे थे मुझे। तो घर वालों ने जैसे तैसे मामले को दबाने की कोशिश की, पैसे वैसे दे के मामले को रफा दफा किया। उसके बाद मेरे घर वाले मुझे घर ले गए, उन्होंने काफ़ी समझाया कि ना कर ऐसा, तो खुद तो बर्बाद हो गई, साथ में हमको भी बर्बाद कर देगा। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। मैंने कस्में ली, बहुत वादे किए घर वालों से, मंदिर गया, बहुत जगह गया, पूजा पाठ करवाई कि अब से नहीं करूँगा। एक 1.5 साल में शांत रहा। उसके बाद फिर ऐसे ही सीन हुआ कि घर वाले गाँव चले गए, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या करूँ। कुछ दोस्तों के कहने पे मतलब नशेड़ी लोग होते ही ऐसे हैं, दोस्तों की बात में तुरंत आ जाते हैं। उन्होंने कहा भाई ऐसा वैसा, मज़े करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चल ले। मैंने मतलब अपने घर की तिजोरी तोड़ दी। वहाँ से मैंने दबा के कैश ले लिया और उनके साथ घर की अपने पिताजी की गाड़ी लेके मैं काशीपुर चला गया। पहले तो हमने वहाँ 1-1.5 महीने फुल मजे किए। नशेड़ी तो होता ही ऐसा है, जैसे मेरे पैसे खत्म हुए सारे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए।
किसी ने साथ नहीं दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरे पे एक पैसा तक नहीं पड़ा था, करूँ तो करूँ क्या। तो फिर मैंने अपने दीदी को फ़ोन किया, उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए, उन्होंने कहा चुपचाप घर निकल ले, कोई कुछ नहीं गया। मैं घर तो चला गया, घर आते ही जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आया कि करूँ क्या। घर जाऊँगा तो फिर वही घर वाले मारेंगे पीटेंगे। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले दारू पी के दबा के, उसके बाद गया मैं घर। जैसे ही घर गया तो गेट पे ही मेरी बहन आ गई, उसने कहा आज तो तेरी क्लास में गई करके, और मेरे और भी रिश्तेदार वहाँ इकट्ठे थे। मुझे कुछ समझ में आया कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अब नशे में तो था ही, मैंने सोचा अब करूँ क्या। तो सामने ब्लेड पड़ा था, मैंने ब्लेड से अपने हाथ की नस काट दी, और वहीं पे मतलब मैं बेहोश हो गया। घर वाले जैसे तैसे सारे रिश्तेदार मुझे अनंत फनन में श्रीनगर ले आए, हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया। जब मैं होश में आया तो मेरे आसपास मेरे घर वाले थे। मैं कुछ बोल तो पा नहीं रहा था, उनसे क्या कहता हूँ उनसे कि कहाँ डाले पैसे, क्या किया मैंने। और घर वालों ने भी इस बात की बिल्कुल जिक्र नहीं की, वो मुझे घर लाए और चुप रहे। और फिर उन्होंने ऐसे किया कि जीजा जी रहते हैं मेरे बाहर, तो उन्होंने कहा कि इसको वहाँ से कॉलेज ही छुड़वा दो इसका, क्योंकि ये फिर ऐसे ही करेगा। और उन्होंने मेरे बीटेक में एडमिशन करवा दिया वहीं पास में, घर के पास, ताकि घर वाले भी आते जाते हैं। वहाँ तो मैंने दारू भी छोड़ दिया था, मैंने कहा बिल्कुल ही नहीं करूँगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत घर वालों को इतना परेशान कर दिया था कि मैं घर वालों से लड़ झगड़ लेता था, गाली गलौज हो जाती थी घर में। उस टाइम तो मेरा सिर्फ नशा ही बोलता था ना, दिमाग तो बिल्कुल सुन्न हो चुका था, सिर्फ नशा चाहिए होता था मुझे। तो जैसे ही मेरा कॉलेज डाला गया दूसरी जगह, शुरू में ठीक चल रहा था, फिर वहाँ मुझे ऐसी लत हो गई कि स्मैक की लत पड़ गई वहाँ। शुरू 1 महीने तो मैंने मजे में स्मैक किया, उसके बाद जब सिकनेस शुरू होने लगी तो डेली मैं घर से पैसे मंगाने लग गया। शुरू में तो घर वालों ने भेज दिया, चलो असाइनमेंट होगा, ये होगा, लगते हैं पैसे। और धीरे धीरे जैसे लैपटॉप वगैरह सब कुछ मैं बेचता ही रहा, बाइक वगैरह ये सब बेच दी मैंने नशे के लिए। अब धीरे धीरे घर से पैसे आने बंद हो गए, तो फिर मतलब हम यही कभी किसी से पैसे उधार लेना, कभी किसी जूनियर के पैसे मार लेना, उनके लैपटॉप वगैरह बेच देना, यही काम रह गया था। फिर 2019 की बात है ये, अक्टूबर की, जब नशे के कारण मतलब हम पे बिल्कुल सामान ही नहीं रहा, तो हमने क्या किया कि एक गांव पड़ता है उधर ही, हम वहाँ डीलर के पास चले गए सामान लेने। उस डीलर ने भी अपने घर में ऐसे ही प्रोग्राम मचाया था, मैं और मेरा एक दोस्त हम गए जैसे ही, तो उस डीलर के घर वाले आ गए वहाँ, और उन्होंने पूरा गाँव इकट्ठा कर लिया कि ये लोग यहाँ स्मैक की तस्करी करते हैं। तो गाँव वालों को और क्या चाहिए होता है, गाँव वालों ने पहले तो हमको जमकर पीटा, उसके बाद सीधा पुलिस के हवाले कर दिया। और पुलिस वालों ने काफ़ी हमसे पूछताछ की, तो उनको तो कुछ पता ही नहीं चल पाया कि ये करते क्या सीन है इनका, ये खरीदार हैं या ये बेचते हैं। फिर रात के लगभग 1-1:30 बजे मेरे घर वाला आए स्टेशन, पहली बार उन्होंने जिंदगी में मतलब पुलिस स्टेशन देखा होगा, आज तक मेरे घर से किसी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। मेरे घर वालों ने उस टाइम मुझे तो कुछ नहीं कहा, पुलिस स्टेशन से छुड़ाए घर ले गए, वहाँ उन्होंने बहुत कहा। मेरी माँ रो रही थी, पर मैं फिर भी नहीं समझ रहा था, मैं तो खुद सिकनेस में था, मैं क्या करता, मुझे तो नशा चाहिए था, मैं वहाँ और तड़प रहा था। तो घर वालों को कुछ समझ नहीं आया, तो मतलब अगले दिन सवेरे मुझे देहरादून ले आए, जहाँ डिटॉक्स के लिए मुझे हॉस्पिटल में रख दिया। शुरू में तो मैं मतलब 7 दिन तो ऐसा हो गया था, मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक हो गई थी, तो मैंने फिर वही कहा कि अब से बिल्कुल नशा वगैरह नहीं करूँगा। घर वालों को पता था इसको इतने बार मौके दे दिए फिर से नशा करेगा, तो फिर मेरे पिताजी ने कहा मेरी मम्मी को कि तू उसके साथ ही रह कॉलेज में, वरना ये मतलब डेली नशा करेगा, ऐसे ही होगा। तो मतलब जब भी मेरी कॉलेज की छुट्टी वगैरह होती थी तो मेरे घर वाले सीधे मुझे दीदी लोग के वहाँ छोड़ देते थे। 2021 में मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ, तो मेरे घर वालों ने मुझे सीधा दीदी लोग के वहाँ भेज दिया जॉब के लिए। शुरू में मैंने 2-3 दिन जॉब की, उसके बाद जॉब भी छोड़ दी, तो वहाँ 1 साल रहा। मई 2022 में मैं दीदी लोग के वहाँ से वापस आया, पूरे 1.5 साल बाद। जैसे ही आया तो घर गया, शुरू में मैं कुछ दिन शांत रहा, उसके बाद वही यारी दोस्ती, वही नशेड़ी लोग। मैंने कहा चलो मजे के लिए पी लेते हैं, 1 दिन 2 दिन पियेंगे, क्या पता लग रहा है किसी को, कौन से किसी को पता लगना है। 1-2 दिन कब 3-4 महीने हो गए पता ही नहीं चला। फिर मतलब वही सीन हो गया, मैंने मोहल्ले में भी लड़ाइयाँ करना शुरू कर दिया, घर वालों से भी लड़ाई हो गई, यहाँ तक कि मेरे पिताजी ने कह दिया कि तू घर से ही निकल जा। तो मतलब मैं अपने पिताजी से इस बात पे लड़ गया कि नहीं, अगर निकालना है तो फिर जायदादी से निकालो ना, ऐसे निकालने से क्या होगा। उस बात पे हमारी बहुत कहा सुनी। उसके अगले दिन 11 अगस्त की बात होगी है 2022 की, मैं अपने घर से बिल्कुल पैसे पूछे लेके सवेरे घर गुर वालों के कमरे पे ताला मार के निकल गया। मैं देहरादून आया, मैंने यहाँ नशा नुशा किया, उसके बाद अपनी छोटी बहन के यहाँ चला गया, वहाँ भी यही सीन हो रहा था। मेरा रक्षाबंधन में भी मैं नशे में था, बस 7-8 दिन मैंने इतना स्मैक मार दिया था कि मुझे कोई होश ही नहीं था। जैसे तैसे मुझे मकान मालिक लोगों ने दरवाज़ा तोड़ के बाथरूम से निकाला, मुझे कोई होश ही नहीं था।
फिर मेरी छोटी बहन ने घर फ़ोन कर दिया कि यहाँ भी नशा ही कर रहा है। फिर मेरे घर वालों ने और जीजा जी लोगों ने प्लान बनाया कि इसको अब ये कहीं कुछ कर ही नहीं पाएगा, ऐसा ही रात में तो बर्बाद हो जाएगा पूरा, सुधरेगा ही ऐसे नहीं, इसको कहीं ना कहीं तो डालना पड़ेगा। फिर ये 20 अगस्त की बात होगी 2022 की, जब मेरे घर वाले मुझे सरस्वती विहार ले आए किसी बहाने, और जैसे ही गाड़ी रुकी तो घर वाले सारे गाए। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं भी गाड़ी सुन रहा, फिर 4 लोग आए, मुझे उठाया और डाल दिया गाड़ी में। शुरू जब मैं आया सेंटर में पहली बार, शुरू में मुझे अजीब लगा, 1-2 महीने मुझे यही चलता था यार, कहाँ डाल दिया, क्या है ये सब, बुरा भी लगता था, घर वालों को गुस्सा भी बहुत आता था, ना वो मिलने आ रहे हैं, ना कुछ, ना कपड़े हैं, ये तो बहुत बुरा लगता था। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया, हाँ भाई घर वाले ने सही डाला, क्योंकि जब मैं आया था तो मुझे आते ही फिट पड़ गया था यहाँ। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि जो पुराने लोग होंगे उनको पता है कि कैसी हालत होती थी मेरी उस टाइम। उसके बाद धीरे धीरे मैं रिकवर होता रहा, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से। फिर धीरे धीरे रिश्ते भी मेरे सुधरने लगे, घर वालों को फ़ोन आया, मिलने आया, वो मीटिंग आती रही, और आज के दिन मैं बिल्कुल सुधार पे चल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं अभी भी बहुत कमियाँ हैं, उन कमियों पे भी मैं काम कर ही रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहूँगा। और आज के दिन मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे माँ बाप का, जिनके कारण, जिन्होंने मेरे फ्यूचर को देखते हुए यहाँ भेजा। और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरा जीवन संकल्प सोसाइटी का, जिसके कारण आज के दिन मैं शारीरिक और मानसिक रूप से तो स्वस्थ हुई, अपना भला बुरा जान पा रहा हूँ और रिकवरी का चल रहा हूँ। तो फैमिली, मैंने कहा आपने सुना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने युवा बेबी से इनसे कुछ तो सीखा होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ बातें आपसे रिलेटेड होंगी, आपकी फैमिली से, जैसे आपने किया होगा, तो कुछ ना कुछ सीखा होगा कि कैसे रिकवरी में आगे बढ़े, किन किन चीज़ों को उन्होंने फेस किया, कोई इंस्पायर होगा, कोई मोटिवेट हुआ होगा, है ना। तो वो इंसान ऐसा है, बात सारी ये है कि हम लोगों को अपने आप से ईमानदार होकर हर चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा। जब हम स्वीकार नहीं करेंगे कि हाँ वाकई में बीमार है, हम इस बीमारी से पीड़ित है, शक्तिहीन है और जीवन में अस्त व्यवस्था मची हुई है, अगर ये चीज़ हम स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे तो रिकवरी भी नहीं दे सकते। अगर हमें मानना पड़ेगा ना, तभी तो हम कर पाएंगे। तो वही चीज़ दिमागन ने करी है, पहले की और आज की स्थिति में बहुत कुछ फर्क है, और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और भी अच्छा होता जा रहा है। ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं हुआ है पर ठीक हो रहा है। वो कैसे? इसके सुधार की वजह से। घर वालों को जो विश्वास था, घर वालों ने जो उम्मीद खो दी थी, वो उम्मीद जग चुकी हुआ है। कैसे? वो इन्होंने करा, ठीक है, सब कुछ इन्होंने किया, खराब भी इन्होंने किया, ठीक भी यही कर रहे हैं। तो देखो यार, वही बात है कि अगर सब कुछ खराब हो चुका है, हमें लगता है, तो ठीक भी हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और वो कैसे होगा? वो ठीक रह के होगा। तो इसमें पूरे एफर्ट्स हमारे होने चाहिए, किसी और के। हाँ, इस रास्ते में चलने के लिए मदद की जरूरत पड़ेगी। रास्ता दिखाना हम लोगों का काम है, चलना उसमें खुद का काम है। ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम बहुत पावरफुल है, इसके थ्रू ही तुम रिकवरी में चल सकते हो। और जो दिक्कत परेशानी लाइफ में आ चुकी है, वो जब ठीक होगी तो इसकी वजह से ही। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, किसी का कोई क्वेश्चन है दिवाकर से, या दिवाकर के लिए कोई सजेशन है, वो दे सकते हैं। हाय दोस्तों, मैं सोहर कुमार मिसबात बुलंद सिंह। जी, आपको आगे 1 साल के लिए बदल के आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ में ऊपर वाले से बहुत करूँगा कि हमेशा आपकी जिंदगी में खुशियाँ बढ़े और जो आपने सोचा है वो टाइम आपका पूरा। उसी रास्ते में
कोई भी डायरेक्टर सर है, हम लोग भी परिवार से कोई अच्छा है, कोई गरीब घर के हैं। हर बच्चों को, हर माँ बाप को उम्मीद हम पे टिकी हुई। वो हम हमारे लिए जीते, हम हैं उनके लिए जीना पड़ता। गलतियाँ होती है, सबसे होती है, इंसानों से किससे नहीं होती है गलतियाँ, सबसे होती है। और उन गलतियाँ को एक बार दोहराना, 2 बार दोहराना, तीसरी बार दोहराना वो बेवकूफ़ी हो। अगर एक बार गिर गए उस जगह पर, दोबारा गिर गए कोई बात, तीसरी बार गिर गए तो हम लोगों की गलतियाँ हैं ना। तो जो आपके बीच में चाहे तेजी सर आते, सभी आते हैं आपके बीच में, सभी लोग आते मिलजुल के रहते हैं, सेवाएं सभी करते हैं, जिसका जो काम है, काम किसी का कुछ नहीं, अपने अपनी सेवाएं जहाँ तक दे सकते देते रहेंगे जब तक साथ है। अपने आप का काम करना पड़ता है। मैं एक दिवाकर को नहीं बोल रहा, अपने आप को खुद करो। मेरे में भी कई कमियां हैं, उनको सुधार करने की कोशिश करता हूँ। सामने वाला अगर तुम्हें टोक रहा है तो उसको बुरा नहीं मानना, मनन करना, क्योंकि उसको आपकी कमजोरी पता है। अपने आप को अपनी कमजोरी कभी पता नहीं लगती, हम गलत समझते हैं। क्या माँ बाप जो कड़वा बोलता है वो मीठी मानी, वो अच्छा बोलता है हमारे लिए कहता है। टीचर भी तो बोलते हैं, स्कूल में सुना होगा, हमने सबने पढ़ा होगा, कोई कम पढ़ा होगा, कम ज़्यादा लिखा होगा, वो चीज़ें हीन भावना से अपने अंदर नहीं झाँकना चाहिए। ज़्यादा ना बोलते हुए यही कह सकता हूँ कि आप लोग अपने जैसे दिवाकर जी ने काम किया, आगे आप लोगों ने भी अपने ऊपर काम करोगे तो यही खुशी है। चेहरे पे हमेशा हंसी रहनी चाहिए। दर्द मन जो है ना उसको काबू रखना पड़ता है, जीव का स्वार्थ नहीं देखना पड़ता। ये गलतियाँ करते रहेंगे तो मैं खुद करूँगा तो पश्चाताप मुझे ही करना पड़ेगा। माँ बाप सब कोई साथ तो सभी देते हैं, जब तक अमर तो कोई हुआ नहीं है। अपने आप पर काम करो और एक दूसरे को मित्रता रखोगे तो समय पता भी नहीं लगेगा। क्लास से होगा, जी चुराना सब कुछ आदि लोग होते हैं, खुद करते हैं। हमें जब समय मिलता है किसी के साथ में वो सब होगा वो करता हूँ। हाय दोस्तों, मैं सुधरता हुआ नशेबाज की बस से। तेज बोलो थोड़ा, तेज बोलो। भाई आज के दिन आप जो भी चल रहे हो यार, खुशी हो रही है आज के दिन। मैं सोच रहा था मेरे भाई यार, आज के यहाँ से आपने यहाँ पे इतना कुछ समय दिया प्रोग्राम को दिया, यहाँ से जाओगे आप कहाँ होंगे, मैं कहाँ हूँगा। तो मैं यही कहूँगा कि यार जो आप यहाँ पे जो आपको मार्गदर्शन दिखाया गया है, आपको ना उस पर ही चलना है। आपको ये मत भूल जाना यार वहाँ पे किया ना, आपकी जो ना इस टाइम लड़ाई, आपकी जो मतलब शैतान है जो आपको जमीन मार देता है, आपको आदि मार देता है और आपकी इच्छाएं जरूरतों पर काम करने से आपको रोकता है। तो जो आपकी शक्ति नहीं, यहाँ की फाउंडेशन की शक्ति ने आपको जो आपको जो भी यहाँ पे आपको सिखाया, गुड अच्छी बातें सिखाई है, उन चीज़ों पर ध्यान देना आपको कि यार कि आपको नशा नहीं करना, डोरी में चलना है। भाई बात ये कि संबंध, व्यवहार, विचार, सोच और भावना की बुनियादी को इन चीज़ों में ना काम करना है यार। कि घर पे आप इस तरीके से जो भी कार्य करते थे वही यार दिल को ना हर्ट पहुँचाना, ऑफेंडिंग पहुँचाने वाली बात है यार। जो यार मैं सोचूंगा कि यार नहीं, मेरी विचार चलने दी कि यार मैं आपकी तक मेरे से नहीं है कि यार आप ना रिकवरी में चलना और अपने जीवन को जीवन की ओर रखना और हमारी शक्ति के संपर्क में रहना, जिससे कि आपको मदद मिल जाएगी और रिकवरी में चलेगी। बाकी मैंने कहा
हाय दोस्तों, मैं निहाल झा, एक शुगर तेवर नशेबाज। हाय निहाल। दिवाकर जी, आपको पहले रिकवरी बर्थडे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि ईश्वर करे आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशी हो, खुशी फैली रहे आपकी ज़िंदगी में। आप नशे को छोड़ के चल सके, रिकवरी के रास्ते में चल सके। इतना मैंने आपको जाना है और देखा है दिवाकर जी, आप बहुत ही अच्छे आदमी हो। अभी आपका उम्र भी कम है, अभी आपकी ज़िंदगी में आपको सीखना भी है बहुत कुछ, जैसे हम सभी सीख रहे हैं। और हमारा संस्था आपके लिए हमेशा खुला है। थैंक यू। मैंने कहा, आपने सुना। दिवाली की पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको 365 दिन एक दिन के स्तर में कंप्लीट दे रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि लाइफ में मुश्किलें बहुत सारी आती हैं, ठीक है, पर हमसे परेशान नहीं होना, परेशानियों से परेशान नहीं होना। परेशानी तो लाइफ में आएंगी आएंगी, उन परेशानियों से निकलना कैसे, उनका हल क्या है, ये ढूंढना, ठीक है। तो परेशानी सब कहते हैं, कमियां सबके अंदर है, तुम्हारे अंदर भी कमियां है, मेरे अंदर, सबके अंदर कमियां है, ठीक है। पर उसको जानो, उस पर काम करो। जो इंसान उन चीज़ों को ठीक कर देता है, उस लाइफ की चीज़ उस स्टेज से आगे बढ़ जाता है। और एक छोटी सी और बात कहना चाहूँगा कि देखो, खुश रहने की कोई वजह नहीं होती, हमेशा खुश रहना चाहिए। तो भगत सिंह जी ने कहा तो खुश रहने की कोई वजह नहीं होती, हमेशा खुश रहना चाहिए। कमियां आपके अंदर है, वो चीज़ें भी कम हो जाएंगी। जिस तरह आप जुड़े हुए हैं उनसे, आगे भी आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहो। संस्था आपके लिए हमेशा आपकी मदद के लिए हमेशा आगे है। कभी भी किसी के साथ भी आप बात करोगे, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बताया जाता है। इन चीज़ों निकलने में कैसे निकला जाएगा, इन चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। अपने ऊपर काम करें, थोड़ा बहुत आपके अंदर जो कमियाँ है आप जानते हो, तो उनको ठीक करना है। कैसे उन पर काम करना है, और क्या ज़रूरी है, क्या ना ज़रूरी है, मेरे लिए इन चीज़ों को जान रखना है। अभी दोस्तों, मैंने कहा दोस्तों, मैं अंशुल एकेडमिक। हाय अंशुल। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा दिवाकर जी, आपको आपकी रिकवरी बर्थडे की और बस ज़्यादा कुछ नहीं है तो मेरे पास। और मैं सबको कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही हमेशा आगे बढ़ते रहे, नई नई बुलंद जगहों के साथ ऐसे ही हमेशा आगे बढ़ते रहे और हमेशा संस्था से जुड़े रहे। सबसे पहले तो दिवाकर भाई को उनके फर्स्ट डिलीवरी बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यही कहना चाहूँगा, मैं एक साल से इनके साथ ही देखता हूँ, जैसे दिवाकर भाई बात करते हैं, काफ़ी खुश रहते हैं, सबके साथ बात करते हुए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उनका नेचर। और मैं यही चाहता हूँ इसी तरह रिकवरी में आगे बढ़ते हैं और भगवान में सारी खुशियाँ देते हैं। मैंने कहा दोस्तों, ऐसा है भाई लोगों कि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर यहाँ बैठ के सेविंग करनी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। हर किसी को, हर कोई पानी पाता है, पर हाँ, जो कोशिश करता है उसे रिकवरी मिल जाती है। इतना आसान नहीं है, पर ना उनकी भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पहुँचना है तो बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करना है, बहुत ज़्यादा ईमानदारी से काम करना है, खुद से ईमानदार रहना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा ठीक है। घर वालों को दोष नहीं है, उन लोगों ने जो काम जो स्टेप उठाया है वो मजबूरी में उठाया। और सबसे मेन बात तुम्हारे हम लोगों के लिए, आप लोगों के भले के लिए उठाया। अगर जिस दिन ये बात समझ जाओगे उस दिन रिकवरी का रास्ता खुल जाएगा आपके लिए। उस दिन रिकवरी का दरवाजा है वो खुल जाएगा, आप चल जाएगा। तो सभी भाई हाथ जोड़ेंगे, सिर झुकाएंगे, आंखें बंद, आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे। आत्म शांति की प्रार्थना हो रही है दिवाकर। हे प्रभु, हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो
हिम्मत दो उन चीजों को बदल दे जिन्हें हम बदल सकते हैं और ऐसी सद्बुद्धि दो और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में नहीं चलती। लीडर